हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने आज का दिन मेरी लाइफ में दिया और आज मैं प्रभु के वचन को जब पढ़ रही थी, प्रभु के वचन का अध्ययन कर रही थी, तो प्रभु बार बार मेरा ध्यान एक बाइबल स्टोरी के ऊपर प्रभु मेरा ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मुझे लगा शायद वो मैंने पहले भी पढ़ी हुई है, तो मैं उसको दोबारा से नहीं पढ़ना चाहती थी। पर फिर मैंने अपनी बाइबल को बंद किया, प्रार्थना करने लगी और मैंने जब बाइबल खोली, बाइबल फिर वहीं से खुली और फिर मैंने थोड़ी देर प्रार्थना की और उसके बाद फिर मैंने बाइबल को खोला। फिर बाइबल का वही चैप्टर खुला जो शायद परमेश्वर मुझे पढ़ने के लिए बोल रहे थे, अब मैं ऐसा मानती हूँ। और पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसके 12 वचन और उसका 22 वचन। प्रभु मेरा ध्यान बार बार इन वर्सेस के ऊपर, इस पैराग्राफ पर लेकर जा रहे थे। यहाँ पर जब आप पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसके 12 वचन को देखोगे तो यहाँ पर एक पैराग्राफ बना हुआ है और उसकी हेडिंग लिखी हुई है एली के पुत्र। और जब आप 22वें वचन को और 27वें वचन को पढ़ते हो तो इन दोनों की ऊपर भी हेडिंग लिखी हुई है। एक के ऊपर लिखा, 22वें वचन के ऊपर लिखा है एली और उसके पुत्र, और 27वें वचन के ऊपर लिखा हुआ है एली के परिवार के विरुद्ध भविष्यवाणी। और मैंने इसको जब पढ़ना शुरू किया, जब 12 वचन को हम पढ़ते हैं तब यहाँ पर लिखा हुआ है एली के पुत्र तो लुच्चे थे। साफ साफ बाइबल में लिखा है एली के पुत्र लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। एली, अगर आप लोगों को पता हो तो एली जो है वो प्रभु के घर में सेवा कर रहा है, याजक का काम करता है। आजकल के अगर हम भाषा में इसको बोले तो वो है पास्टर है। वो एली जो है वो पास्टर है, अपोस्टल है, कुछ भी आप बोल सकते हो। एली जो है वो पास्टरिंग कर रहा है, वो चर्च में प्रभु का काम कर रहा है। और जो उसके पुत्र थे, प्रभु के वचन में लिखा है यहाँ पर, वो लुच्चे थे। उनका बाप पास्टर है, पिता प्रभु का काम कर रहा है, पर जो बच्चे हैं उसके, वो यहाँ पर लिखा है वो लुच्चे थे। और आगे चल के जब वचन को पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है 13, 14, 15, 16, ये सभी वचनों में लिखा है वो प्रभु की जो भेंट, जो लोग प्रभु के लिए भेंट लेकर आते थे, जो प्रभु के घर में भेंट लेकर आते थे, वो उन भेंट को आदर नहीं देते थे और चर्च में गलत सोच विचार के साथ वो रहते थे और कलीसिया में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। और जब आप इसके 15 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ही लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूँगा। मीन्स जो लोग प्रभु के लिए भेंट लेकर आए हैं, वो लोगों को ये बोल रहे थे कि ये भेंट हमें दो। लोग प्रभु के लिए लेकर आ रहे, बट वो क्या बोल रहे, ये परमेश्वर का जो दिया परमेश्वर के पास नहीं, वो हमारे पास आना चाहिए। मीन्स कि वो प्रभु के डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। और 17 वचन को जब पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है इसीलिए उन जवानों का पाप, मीन्स एली के बच्चों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। और आगे चलकर जब आप उसका 22 वचन पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। एली को रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जो इज़राइल के लोग थे, जो कलीसिया थी उस समय की, जो प्रभु के लोग थे उस समय के,
वो एली को रिपोर्ट्स दे रहे थे, एली को बता रहे थे कैसा कैसा व्यवहार उसके जो पुत्र हैं वो कर रहे हैं। वर्ण मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग, जो वहाँ पर सेवा करने वाली स्त्रियां हैं उनके संग कुकर्म भी करते थे। तब उसने उनसे कहा, एली अपने बच्चों को, इतना बड़ा वो पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, पर एली यहाँ पर सिर्फ उनसे कह रहा है। यहाँ पर ये नहीं लिखा उसने डांटा नहीं, सिर्फ कहा। एली ने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। एली बोल रहे हैं, मैं तुम लोगों के गलत कामों की चर्चा सुन रहा हूँ। बस इतना ही बोलता था। और आगे लिखा हुआ है, हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। और जब मैंने ये वचन को पढ़ा, तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो, मीन्स कलीसिया के साथ अपराध। जो प्रभु के घर में लोग आ रहे हैं उनके साथ अपराध कर रहे थे वो लोग। और अगर हम प्रभु को जानने वाले हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है, जो कलीसिया है, प्रभु ने अपने लहू के साथ अपनी कलीसिया को खरीदा है। और प्रभु अपनी कलीसिया, अपनी चर्च, अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। और यहाँ तक कि वो अपनी कलीसिया के लिए उसने जान दी, उनके लिए उसने लहू बहाया। प्रभु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है और प्रभु अपनी कलीसिया से बहुत प्यार करता है। पर यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? प्रभु की कलीसिया, परमेश्वर की प्रजा के साथ अपराध कर रहे हैं। और आगे वचन में लिखा है, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। अगर एक मनुष्य दूसरे का अपराध करेगा तब परमेश्वर उसका न्याय करेगा। परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, अगर एक आदमी, एक व्यक्ति परमेश्वर के ही विरोध में पाप कर रहा है, तो उस आदमी के लिए, उस व्यक्ति के लिए कौन विनती करेगा? मीन्स तब उसका क्या होगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी। उनका पिता एली, याजक, पास्टर, अपने बच्चों को बोल रहा है, मुझे तुम्हारे गलत कामों की चर्चा सुनाई पड़ रही है। वहाँ पर लिखा है, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी। मीन्स वो अपने पाप में, अपने गलत कामों में कॉन्टीन्यूसली बने रहे। और जैसे वो प्रभु की भेंट के साथ, प्रभु के लोगों के साथ गलत कर रहे थे, उन्होंने उसको ही कॉन्टीन्यूसली रखा, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। उन्होंने अपने पिता की बात को नहीं माना, एली के पुत्रों ने। और परमेश्वर ने भी ठान लिया, अब इनको ख़त्म करना ही सही है। मीन्स परमेश्वर ने ठान लिया, अब मैं इनको मारूंगा। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। शमूएल जो है वो हन्ना का पुत्र है। हन्ना हम जानते हैं जो बांझ थी, जिसके पास कोई भी बच्चा नहीं था, और परमेश्वर ने उसे शमूएल के साथ ब्लेस किया। और शमूएल जो है वो भी यहाँ एली के साथ प्रभु के घर में सेवा कर रहा है, क्योंकि हन्ना ने प्रभु के घर के लिए एक मन्नत मानी थी कि अगर परमेश्वर तो मुझे बच्चा दे, अगर मुझे बेटा दे, तो वो बेटा, वो बच्चा मैं तेरे घर के लिए, तेरे काम के लिए दे दूँगी। तो ये उस शमूएल के बारे में यहाँ पर लिखा है। और जब हन्ना गर्भवती हुई, जब बच्चा हुआ, जब बेटा हुआ, तब उसने उसको प्रभु के घर में भेंट कर दिया, प्रभु के घर में दे दिया। और जो उसकी मन्नत थी उसने पूरी कर दी। और वो शमूएल बालक बढ़ता गया, मीन्स वो उसको देकर आई वहाँ पर, और वो बड़ा होता गया। और परमेश्वर की दृष्टि में और लोगों की दृष्टि में वो अच्छा था, और लोग भी उससे प्रसन्न थे, खुश थे। परमेश्वर भी उससे खुश था। पर जो एली के पुत्र थे उनसे परमेश्वर क्रोधित है, एक पास्टर के बच्चों से क्रोधित है। पर जो वहाँ पर सेवा कर रहा है, परमेश्वर उससे खुश है, शमूएल से। और 27 वचन को जब आप पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है, उसकी हेडिंग है, एली के परिवार के विरुद्ध भविष्यवाणी। यहाँ पर लिखा है, तब
परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा। परमेश्वर ने अपने एक जन को एली के पास भेजा। परमेश्वर का एक और कोई जन जो प्रभु का काम कर रहा है, प्रॉफिट है, परमेश्वर ने उसको एली के घर पर एली के पास भेजा और वो बोलने लगा, जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूँ कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र के फ़िरौन के घराने के वंश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? और क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में से इसीलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इज़राइलियों के सारे हव्य ना दिए थे? इसीलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पाँव तले रौंदते हो? ओ जीसस, यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने एक जन को एली के पास भेजा। परमेश्वर ने बोला, क्या मैंने तेरे घराने को नहीं चुना? और प्रभु ने बोला, मैंने क्या ये आज्ञा नहीं दी कि सब लोग भेंट चढ़ाए? अगर सब लोग भेंट चढ़ा रहे हैं, मेरी कलीसिया, मेरे लोग मेरे लिए भेंट लेकर आ रहे हैं, पर तुम लोग, एली को बोल रहा है परमेश्वर, तुम लोग, तुम्हारे बच्चे मेरी भेंट को अपने पाँव तले रौंद रहे हो, उसका तिरस्कार कर रहे हो, निरादर कर रहे हो। और यहाँ पर परमेश्वर अपने प्रॉफिट के ज़रिए बात कर रहा है और यहाँ पर लिखा है, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? ओ जीसस, जो एली है, परमेश्वर ने जान लिया वो परमेश्वर से ज़्यादा अपने पुत्रों का आदर कर रहा है। मतलब प्रभु की भेंट का आदर नहीं कर रहा, वो अपने पुत्रों का आदर कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर ने साफ बोल दिया उसे। और आगे लिखा है कि तुम लोग मेरी इज़राइली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ। परमेश्वर यहाँ पर क्वेश्चन लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रहा है कि तुम लोग, जो मेरे लोग, मेरी प्रजा भेंट लेकर आ रहे हैं, क्या तुम लोग क्या चाहते हो? खा खा कर मोटे हो जाओ। इसीलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। आगे परमेश्वर की वाणी जो वो बोल रहा है, प्रॉफिट जो जन प्रभु ने वहाँ पर भेजा, कि परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परमेश्वर ने उसको याद कराया, एली को बोला कि हाँ, मैंने बोला था तू और तेरा घराना और तेरे लोग जो हैं वो मेरी सेवा करेंगे, मेरे साथ चलेंगे, सदा साथ चलेंगे। परंतु अब परमेश्वर ने उसको बदल दिया है। अब यहाँ पर लिखा है, परंतु अब यहोवा की ये वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को आदर देता है, उन्हीं को परमेश्वर रिस्पेक्ट देता है जो परमेश्वर की इज़्ज़त करते हैं और जो अपने आप में बड़े होना चाहते हैं। परमेश्वर ने बोला है, अगर तुम बनने की कोशिश भी करोगे तब भी तुम छोटे किए जाओगे, तब भी तुम सेकंड नंबर पर आओगे, तब भी तुम्हें वो पहला स्थान नहीं मिलेगा, मैं नहीं दूंगा। प्रभु ने बोला, क्योंकि तुम मेरा आदर नहीं करते। जो प्रभु का आदर करेगा, प्रभु उसको आदर देगा। यहाँ पर साफ प्रभु के वचन में लिखा है। और 31 वचन को पढ़ेंगे हम, 31वीं आयत को। सुन, वह दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा ना होने ना पाएगा। यहाँ पर परमेश्वर एली को बोल रहा है, देख, तेरे घराने में कोई भी बूढ़ा ना होने पाएगा। मतलब कि तेरे घराने में कोई इतनी लंबी आयु तक जिएगा ही नहीं, किसी की इतनी लंबी उम्र होगी ही नहीं। और प्री मैच्योर डेथ के बारे में बात करें, मीन्स जो समय से पहले ही मौत है वो हो जाएगी।
यहाँ पर प्रभु के वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर बोल रहा है कि तेरे घराने में कोई भी बूढ़ा ना होने पाएगा। और अगर हम प्रभु को जानने वाले हैं तो प्रभु ने आशीष दी है, जो बूढ़े होकर अपने नाती पोतों को देखकर प्रभु ने बोला है, अपनी पूरी आयु जितनी मैंने दी है उतनी आयु पूरी करोगे। वो ब्लेसड व्यक्ति है, वो आशीषित पर्सन है। और यहाँ पर प्रभु के वचन में आगे लिखा है, इज़राइल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी में ही मर मिटेंगे। यहाँ पर लिखा है बूढ़े नहीं होंगे, अपनी जवानी में ही मरेंगे। और इस बात का चिन्ह कि लोग अपनी जवानी में मरेंगे तेरी पीढ़ी में से, इस बात का चिन्ह परमेश्वर आगे देने वाला है। और आगे वचन में लिखा है, और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होपनी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वह दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। परमेश्वर ने बोला, क्योंकि प्रभु उसके पुत्रों से बहुत क्रोधित है, प्रभु ने बोला तेरे दोनों पुत्र एक ही दिन में मरेंगे। एली को बोल दिया, और मैं अपने लिए एक विश्वास याजक ठहराऊंगा। प्रभु ने बोला उन दोनों में से नहीं, पर मैं एक और जो मेरा विश्वास योग्य होगा उसको ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मेरे मन की इच्छा के अनुसार करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा। परमेश्वर बोल रहा है इन दोनों से नहीं, पर अब मैं किसी और को चुनूंगा, वो विश्वास योग्य याजक उसको ठहराऊंगा, आगे का काम वो करेगा, और वो मेरे मन की इच्छा के अनुसार, जैसे परमेश्वर बोल रहा है मैं चाहता हूँ वो वैसा ही करेगा, और मैं उसका घर भी बसाऊंगा। उजड़ेगा नहीं, उसका घर बसेगा। और लिखा है उसका घर बसाऊंगा, उसे स्थिर करूंगा, इस्टेब्लिश करूंगा उसे, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर छोटे से टुकड़े चांदी का या रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लेगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। ये वचन ध्यान से सीखना। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं किसी और को चुनूंगा, किसी और को ठहराऊंगा, किसी और को मैं लेकर आऊँगा, जो तेरे वंश का नहीं पर किसी और को लेकर आऊँगा, जो खड़ा हो मेरे काम के लिए, जो मेरी इच्छा को पूरा करे और जैसे मैं चाहता हूँ वैसे चले। मैं उसको इस्टेब्लिश करूँगा, उसका घर बसाऊँगा। और आगे प्रभु का वचन बोल रहा है, आगे प्रभु का वचन कह रहा है, तेरे ही वंश के लोग उसके पास जाएंगे। किसके पास? जो परमेश्वर ने बोला है मैं याजक चुनूंगा, जो कोई और को, जिसको और को प्रभु खड़ा करेगा। प्रभु बोल रहा है एली को, तेरे घर के, तेरी वंश के जो लोग हैं तेरे घराने में से उसके पास जाएंगे। क्या मांगने जाएंगे? रोटी के टुकड़े, रोटी के लिए या पैसों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उनको उसके सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। मतलब एक जो प्रभु का काम करने वाला है पर आगे उसके जो बच्चे हैं वो गलत कामों में हैं और प्रभु की भेंट को तुच्छ जानते हैं, प्रभु का निरादर कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, और प्रभु उनको टुकड़ों के लिए मोहताज कर रहा है। प्रभु यहाँ पर बोल रहा है, एली को अपने जन के द्वारा प्रभु बोल रहा है, मैं किसी और को खड़ा करूँगा और तेरे बच्चे, तेरी वंश उसके आगे टुकड़े मांगने के लिए, नौकरी मांगने के लिए, जॉब मांगने के लिए, काम मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए उसके आगे झुकेंगे, उससे मांगेंगे कि हमें थोड़े बहुत किसी काम के लिए रख ले, थोड़ी बहुत कुछ सेवा के लिए रख ले, हमें रोटी मिल जाए, हमें कोई पैसा मिल जाए, हमारे पास कुछ हो। मीन्स प्रभु लेवल को ही चेंज कर देगा।
मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे इस वचन में से सिखाया और मुझे लगा कि आप सबको भी पता होना चाहिए, शायद किसी ने पढ़ा हो, किसी ने ना पढ़ा हो, पर प्रभु के वचन को पढ़ना और उसको सीखना, समझना और उसके ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है। प्रभु का वचन जो है वो हमारे पाँव के लिए, हमारे मार्ग के लिए रोशनी, दीपक, उजियाला है। और जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, वो हमें स्वतंत्र करता है, हमें आज़ाद करता है, हमें लाइट देता है। तो प्रभु का वचन जो है वो सामर्थी है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का आदर हमेशा करें और प्रभु के घर के साथ, प्रभु की कलीसिया के साथ, प्रभु की भेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। अगर कोई करता है तो प्रभु का क्रोध उसकी लाइफ में आता है। गॉड ब्लेस यू।